अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की फिफ्थ कैटेगरी एडवर्ब्स को पढ़ना है। जो हमारे पास एडवर्ब की पार्ट्स ऑफ स्पीच की दो कैटेगरीज थी, ओपन एंड क्लोज। उसमें हमारे पास ओपन कैटेगरी में आती है, इसमें हम मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एडवर्ब क्या है, कौन सा काम करता है, कौन सा एक्शन परफॉर्म करता है, या इसके कौन से काइंड्स हैं, और क्या फंक्शन पोजीशन होती है इसकी, और फॉर्मेशन क्या है, कंपैरिजन ईटीसी, वो सब हम आज इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। अच्छा, तो एडवर्ब्स क्या है, स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब्स आर द वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स। हमारे पास एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं एक सेंटेंस में जो हमारे पास मॉडिफाई करते हैं या हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव्स के बारे में और अदर एडवर्ब्स के बारे में भी। अच्छा, ये हमारे पास जवाब देते हैं हमें क्वेश्चंस के। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, वो है हाउ, वेयर, व्हेन, टू व्हाट एक्सटेंट एंड हाउ मेनी। ये हमें इसी क्वेश्चंस के आंसर देंगे। जो बाकी जो एडवर्ब्स के काइंड्स हैं वो हमें मेनली इसी क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। सही है। अच्छा, एडवर्ब्स और काइंड्स जो एडवर्ब्स के हैं वो कौन से हैं, यहाँ पर 5 काइंड्स हैं एडवर्ब्स की। सबसे पहले जो वो काइंड है वो हमारे पास है एडवर्ब ऑफ टाइम, जो हमें मेनली आंसर देता है कौन से क्वेश्चन का, व्हेन। अच्छा, फिर उसके बाद एक और कैटेगरी जो काइंड जो है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो हमें मेनली आंसर देगा वेयर का। एडवर्ब ऑफ मैनर है जो हमें आंसर देगा हाउ, कि कोई काम कैसे हुआ है। और एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है ये हमें बताएगा, आंसर देगा टू व्हाट एक्सटेंट का। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है जो हमें आंसर देगा कौन से क्वेश्चन का, हाउ मेनी का, कि कितनी दफ़ा कोई काम हुआ है। सही है। आई होप समझ आ रही होगी, इजी है, इसमें इतना मुश्किल कोई नहीं है। अच्छा, पहले जो एडवर्ब ऑफ टाइम आता है वो क्या है। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ये हमें बताता है कि एक काम जो हुआ है या कुछ हुआ है वो कब हुआ है। लाइक एन एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस अबाउट द टाइम that when something is done or happen, we use it at the beginning or at the end of a sentence. हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो हमें बताता है कि कोई काम कौन से वक्त पर हुआ है या होगा, या इस तरह बताएगा। सही है। वी यूज़ इट एट द बिगिनिंग, हम इसे या तो स्टार्ट में यूज़ करेंगे या हम इसको एंड में यूज़ करेंगे एक सेंटेंस के। इसके एग्जांपल क्या क्या है, येस्टरडे है, टुडे, ऑलरेडी, नाउ, सून, टुमारो, ईटीसी, इस तरह आ सकते हैं। सही है। वी विल मीट टुमारो, हम कल मिलेंगे, यहाँ पर हमारे पास एंड में आया है। सही है। ही कैम येस्टरडे, वो कल आया, ये भी आखिर में आया है एडवर्ब ऑफ टाइम। और ही रिटर्न इन फ्यू मंथ्स एगो, सॉरी ही रिटर्न फ्यू मंथ्स एगो, वो कुछ महीने पहले वापस आया। तो ये जो है हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है जो मेनली एंडिंग में आए हैं, एक सेंटेंस जो हमारे पास सेंटेंस के एंड में आए हैं। लेकिन ये हमारे पास स्टार्ट में भी आ सकते हैं कि टुडे वी विल फिनिश अवर वर्क, लाइक टुडे वी विल फिनिश आवर होमवर्क। तो स्टार्ट में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। सही है। अच्छा, अगला जो काइंड है एडवर्ब का वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सा एडवर्ब है, मेनली वो एडवर्ब्स है जो हमें जगह के बारे में बताते हैं कि काम कहाँ हुआ है या होगा, इस तरह। इट टेल्स अस वेयर समथिंग इज डन और हैपन, कि कहाँ पर कोई काम हुआ है या हो चुका है, इस तरह हमें बताएगा। सही है। एग्जाम्पल्स इसके क्या है, अबव, बिलो, अंडर, अपस्टेयर्स, अप, हियर, डाउन स्टेयर्स, ईटीसी, बीनीथ, कुछ भी आ सकता है। सही है। जो मेनली प्लेस के बारे में बताते हैं। वी कैन स्टॉप हेयर, हम हेयर भी आता है कि हमें यहाँ रुकना चाहिए। फॉर लंच, लंच के लिए। दे लिव अब्रॉड, वो रहते हैं लेकिन कहाँ, अब्रॉड, ये जगह के बारे में बता रहे हैं ना, बाहर रहता है। अब्रॉड कंट्री के बाहर रहता है। सही है, कहीं और कंट्री में रहेंगे लेकिन उसको हम अब्रॉड बोलते हैं मेनली। ही वेंट अप स्टेयर्स, वो कहाँ गया, वो ऊपर गया। मैंने कहा ना, ही वेंट अप स्टेयर्स, ये हमें वेयर का जवाब दे रहा है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। सो आई होप आपको समझ आ रही होगी, ईजी है। अगर कोई डाउट है तो आप बेशक दोबारा पूछ सकते हैं। अच्छा, अगला क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस हाउ समथिंग इज डन और हैपन, ये हमें मेनली ये बताएगा कि कोई काम कैसे हुआ है, कैसे हुआ है या कैसे होगा। तो यहाँ देखिए इसके एग्जांपल्स क्या है, बेयरली है, बुरा, वेल, अच्छा, फास्ट, स्लोली, क्विकली, क्लियरली, सैडली, हैप्पीली, ईटीसी, ये सारे इसके एग्जांपल्स आते हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पर इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, ही बेयरली इंजर्ड
इंजर्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को बुरे तरीके से ज़ख्मी कर लिया। दे रन फास्ट, वो तेज़ दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये इंजर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, हमारे पास क्या है, इसको मॉडिफाई कर रहा है और ये रन को मॉडिफाई कर रहा है, सही है। अच्छा, एडवर्ब ऑफ डिग्री, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है? एन एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल अस द लेवल और एक्सटेंट दैट समथिंग डन और हैपन, के कौन से कितने लेवल के मुताबिक कोई काम हुआ है या होगा, इस तरह हमें बताता है। लाइक कितना हुआ है कोई काम, कितने लेवल, लाइक हम कहते हैं ना कि हमें थोड़ा काम रहता है, हमने अभी शुरू किया है या हम बीच में हैं, इस तरह बताएगा। जैसे देखिए एग्जांपल, ऑलमोस्ट मुकम्मल जो हो चुका हो, मच ज़्यादा, नियरली नज़दीक कहते हैं, सो वेयर टू ईटीसी। लाइक इट वॉज टू डार्क, कितना डार्क है, बहुत ज़्यादा डार्क है, तो ये हमें क्या बता रहा है, कितने लेवल के मुताबिक है, तो उसको बताया बहुत ज़्यादा डार्क है। शी इज़ क्वाइट फेट, शी इज़ क्वाइट फेट फॉर हिज एज, फॉर हर एज, सॉरी, फॉर हर एज, वो अपने एज के मुताबिक जो है ज़्यादा, वो अपने एज के मुताबिक जो है ज़्यादा फेट है। लगा मतलब इसका ये है कि अगर कोई हद से ज़्यादा मोटा है अपने एज के मुताबिक, तो उसके लिए यूज़ करता है, तो ये भी लेवल को ज़ाहिर कर रहा है। इसी तरह ये हमारे पास लेवल को ज़ाहिर करता है। टू व्हाट एक्सटेंट का आंसर हमें देता है। आई होप आपको समझ आ रही होगी, इतना मुश्किल नहीं है। अगर कोई डाउट है तो बेशक दोबारा पूछ सकते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है यहाँ पर, जो मैंने आपको बताया, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी हमें बताता है हाउ मेनी, आंसर देता है हाउ मेनी का, कि कोई काम कितना हुआ है। लेवल नहीं है यहाँ पर, कितनी दफ़ा हुआ है उसके बारे में बताता है, सही है। इट टेल्स अस दैट हाउ मेनी टाइम्स ए थिंग इज़ डन और हैपन। अच्छा, यहाँ पर इसकी एग्जांपल क्या है, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, रेयरली, ईटीसी। लाइक दे रेयरली विजिट अस, रेयरली को कभी कभार को कहते हैं कि वो कभी कभार हमारी तरफ चक्कर लगाते हैं, विजिट करते हैं, सही है। आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ बिफोर बेड, ऑलवेज हमेशा के लिए आता है, कितनी दफ़ा, मतलब हमेशा, हमेशा जो है मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूँ बेड सोने से पहले, बेड जाने से पहले या सोने से पहले। आई ऑफन गो टू जिम, मैं अक्सर जिम जाती हूँ, सही है, जाती हूँ या जाता हूँ, जो भी हो। अच्छा, अब ये तो हमारे पास काइंड्स थे, आई होप आपको समझ आ गई होंगी, इतना इसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर डाउट है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास सम वर्ड्स आर यूज समटाइम एज एडजेक्टिव, समटाइम्स एज एडवर्ब। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं सेम, जो हमारे पास एडजेक्टिव भी आ सकते हैं, एडवर्ब भी आ सकते हैं। अच्छा, वो वर्ड्स कौन से हैं, यहाँ पर एग्जांपल में देख लें। ही स्पोक इन लाउड वॉइस, यहाँ लाउड आया है, और यहाँ देखिए ही डोंट टॉक सो लाउड, यहाँ भी लाउड आया है, सही है। तो यहाँ देखिए वॉइस जो हमारा है, ये हमारे पास आया है नाउन, नाउन है हमारे पास वॉइस, तो ये नाउन से पहले आया है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हमारे पास कौन सा वर्ड काम परफॉर्म कर रहा है, एडजेक्टिव का। नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव का काम परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है, डोंट टॉक सो लाउड, ये टॉक जो है हमारे पास क्या है, वर्ब है, और ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि बातें ज़्यादा तेज़ ना करो, सही है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो हमारे पास क्या हो गई है, एडवर्ब हो गया। अगर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव, अगर वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब। तो आप देखिए यहाँ पर ये नाउन को मॉडिफाई करे तो एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पर ये हमारे पास वर्ब को मॉडिफाई करे तो एडजेक्टिव के फॉर्म में आ गया। अच्छा, यहाँ क्या है, ही वेंट टू द बैक एक्सटेंस, यहाँ पर जो एक्सटेंस है प्लेस है, तो एज ए नाउन आया है, और ये हमारे पास जो ये बैक है इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एडजेक्टिव, ये नाउन है, सही है। तो ये हमारे पास कौन सा वर्ब परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पर एडजेक्टिव के काम कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ देखिए गो बैक, गो वर्ब है हमारा, और बैक हमारे पास यहाँ पर एडवर्ब हो गया, कि जाओ तो कहाँ जाओ, बैक जाओ, वापस पीछे जाओ, सही है। द टीचर हैज़ ए हाई ओपिनियन ऑफ दैट बॉय, ओपिनियन हमारे पास हो गया नाउन, ये हो गया हमारे पर एडजेक्टिव, किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है, ओपिनियन को, सही है। ऑलवेज एम हाई, ये एम जो है हमारे क्या होता है, हमारे पास वर्ब होता है, यहाँ पर वर्ब आया है और इसको मॉडिफाई कर रहे थे, ये हमारे पास एडवर्ब हो गया, सही है। आपने हमेशा सेंटेंस को गौर से पढ़ना है, कि अगर हमारे पास कोई वर्ड आया है, बताया कि कौन सा काम कर रहा है, यहाँ पर कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो आपने उस सेंटेंस को पूरा देखना है कि उसके आगे पीछे क्या है, नाउन है, वर्ब है, कौन सा एडवर्ब है या क्या आया है। तो अगर नाउन आया है या प्रोनाउन आया है उससे पहले या पीछे, जिसको वो मॉडिफाई कर रहे हैं, तो हमारे पास एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर उसके आगे पीछे वर्ब है, एडजेक्टिव है और एडवर्ब है, तो वो हमारे पास एडवर्ब का काम कर रहा होगा, सही है। यहाँ पर देखें, देयर इज़ मच ट्रुथ इन व्हाट ही से, यहाँ जो ये ट्रुथ है हमारे पास नाउन आया है, ये जो मच है
हमारे पास एडजेक्टिव है, क्योंकि ये हमारे पास नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो सो ये हमारे पास एडजेक्टिव बन गया। अच्छा, द पेशेंट इज़ मच बेटर, यहाँ पर द पेशेंट हमारा नाउन पहले आ गया, इज़ मच बेटर, तो ये बेटर जो है हमारे पास एडवर्ब है, ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब है। तो ये इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ये भी एडवर्ब हो गया, ये भी, अगर एडवर्ब को मॉडिफाई करे तो ये भी एडवर्ब हो गया और ये भी हमारे पास एडवर्ब हो गया। सही है, आई होप आपको समझ आ रही होंगी। अगर ये बेटर हमारे पास एडवर्ब भी फॉर्म आ सकता है और एडजेक्टिव भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर ये हमारे पास द पेशेंट इज़ मच बेटर, तो ये एज अ एडजेक्टिव भी यहाँ काम कर सकता है। सही है, और एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के तौर पर काम कर सकता है, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर काम करेगा कि हमारे पास पेशेंट के बारे में आया है और ये देखिए मच है, तो इसको मॉडिफाई करें तो हमारे पास एडवर्ब हो जाएगा। सही है। अच्छा, ही लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, ये हाउस हमारे पास हो गया नाउन और ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। क्यों हो गया, क्योंकि हम मॉडिफाई कर रहे हैं किस चीज़ को, नाउन को। इट इज़ मॉडिफाइंग द नाउन सो दैट विल परफॉर्म एन लाइक एन वर्क लाइक एन एडजेक्टिव। सही है, अगर ये हमारे पास नाउन को मॉडिफाई करे तो एडजेक्टिव के तौर पर काम करेगा, जैसे मैंने आपको सारा बता दिया। सही है, व्हेन आई नेक्स्ट सी हिम, सही है, व्हेन आई नेक्स्ट सी हिम आई शैल विल स्पीक टू हिम। सही है, आई विल ये जो शैल है, हम आई शैल और विल हम यूज़ करते हैं ना, पहले हम शैल भी यूज़ करते थे आई के साथ, अब हम विल यूज़ करते हैं। मैंने दोनों लिखे हैं, जो आपकी मर्जी यूज़ कर सकते हैं। सही है, आई शैल और विल स्पीक टू हिम। अगर यहाँ देखिए हमारे पास एडजेक्टिव था ना, क्योंकि हमने नाउन को इस नेक्स्ट के उससे क्या किया था, मॉडिफाई किया था। यहाँ पर है व्हेन आई नेक्स्ट सी है, तो ये जो सी है हमारे पास वर्ब है और ये नेक्स्ट इस वर्ब को मॉडिफाई करें तो ये हमारे पास यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया कि अगर मैंने उसे देखा, अगर मैंने उसे नेक्स्ट मतलब बाद में देखा, तो मैं उससे बात करूँगी या करूँगा, जो भी है। सही है, तो हमारे पास यहाँ पर ये एज ए एडवर्ब काम कर रहा है। सही है, आई होप आपको समझ आ रही होगी। इजी है, इतना मुश्किल इसमें कुछ नहीं है, लेकिन आपने सिर्फ सेंटेंस को और से देखना है कि वो हमारे पास अगर नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो हमारे पास एडजेक्टिव होगा। अगर वो हमारे पास वर्ब, एडवर्ब और अनदर एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब और एडजेक्टिव को हमारे पास मॉडिफाई करते, तो वो हमारे पास एडवर्ब के उसमें आएगा कि एडवर्ब के तौर पर काम करेगा। सही है, इसके बाद इसमें बहुत सारे और भी आ सकते हैं, जैसे पास्ट है, लिटिल, हार्ड, अर्ली, ओनली, ईटीसी, इसमें बहुत सारे और भी आ सकते हैं। सही है, अच्छा, आगे जो है वो हमारे पास क्या है, कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स। एडजेक्टिव एडवर्ब सेम आते हैं, तो डायरेक्ट एडजेक्टिव बोल देती हूँ, एडवर्ब्स। सही है, अच्छा, अब कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स कैसे होते हैं, जिस तरह हमने एडजेक्टिव में किया था सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, इसी तरह यहाँ पर भी है। और सेम एडजेक्टिव के वहाँ पर भी रेगुलर और इरेगुलर थे, यहाँ पर भी रेगुलर इरेगुलर है। यहाँ और से देखें, इफ़ एडवर्ब इज़ ऑफ वन सिलेबल, अगर हमारे पास वन सिलेबल है, वन सिलेबल वर्ड वो होते हैं जो हमारे पास टू सिलेबल मतलब सिंगल सिलेबल हो, टू और थ्री सिलेबल मोर सिलेबल ना हो, तो हम उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री में एंड उसका करते हैं ई आर में, और सुपरलेटिव डिग्री उसका ई एस टी लगाते हैं टू द पॉजिटिव। लाइक यहाँ फास्ट है तो ये हमारे पास वन सिलेबल है, अगर वन सिलेबल है तो हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री इसका फास्टर हो जाएगा और सुपरलेटिव हो जाएगा फास्टेस्ट। लॉन्ग है, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, सून, सूनर, सूनेस्ट। सही है, आई होप आपको समझ आ रही होंगी, इतना मुश्किल कोई नहीं है इसमें। और अगर हमारे पास एंडिंग हो रहा है एल वाई से, तो हम कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, उस एल वाई अगर आया है तो मोर, और सुपरलेटिव में हम उसके साथ मोस्ट लगाएंगे। लेकिन सब के साथ ऐसा नहीं करते हम, कुछ के साथ ऐसा भी करते हैं कि ये जो वाई है हम आई को कन्वर्ट कर देते हैं और फिर इसके साथ आई ई आर लिख देते हैं या आई ई एस टी लिख देते हैं। सही है, हम ऐसे भी करते हैं, या अगर एल वाई आता है तो हम उसके साथ मोर और मोस्ट भी लिखते हैं, लेकिन कुछ में हम इस वाई को आई ई आर और आई ई एस टी, सुपरलेटिव में आई ई एस टी और कंपेरेटिव में आई ई आर में चेंज कर लेते हैं। सही है, अच्छा, अब यहाँ देखिए हमारे पास स्विफ्टली है तो हम मोर स्विफ्टली हो गया और मोस्ट हो गया। स्किलफुली है तो मोर स्किलफुली और मोस्ट स्किलफुली हो गया। लेकिन एक्सेप्शन मैंने आपको बताया कि हम सारे इस तरह नहीं करते, कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे अर्ली है तो अर्लियर हो गया और अर्लीस्ट हो गया। मैनी जो एडवर्ब हैं वो हमारे पास एल वाई पर एंड करते हैं, तो हम इसको इस तरह भी कंपेरेटिव सुपरलेटिव बना सकते हैं। और अगर वो है क्या है, हम उसको इस तरह भी बना सकते हैं। सही है,
कंपैरेटिव सुपरलेटिव, ये इसकी पॉजिटिव हो गया, सही है। अच्छा, जिस तरह एडजेक्टिव में कुछ एडजेक्टिव जो है कंपैरिजन कर सकते थे और कुछ नहीं, यहाँ पर भी मैनर जो एडजेक्टिव एडवर्ब ऑफ मैनर है, डिग्री है और टाइम है, तो ये हमारे पास कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो सकते हैं। बाकी जो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और बाकी कौन से थे, एडवर्ब ऑफ प्लेस था, तो ये हमारे पास वो नहीं हो सकते, चेंज नहीं हो सकते। क्यों चेंज नहीं हो सकते कि अगर हमारे पास ऑलवेज आया है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? आप खुद ही सोचिए, इसको हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज कर सकते हैं। ऑलवेज हो गया, दूसरा क्या है, रेयरली हो गया, इसको हम सुपरलेटिव कंपैरेटिव में नहीं चेंज कर सकते। अच्छा, ये तो हमारे फ्रीक्वेंसी वाले हैं, और अगर हम बात करें प्लेस वाले की, तो अंडर है और अपस्टेयर हो गया, इसी तरह बाकी, तो हम इसको कंपैरेटिव सुपरलेटिव में तो चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये जो है हमारे पास चेंज नहीं होते, बाकी ये तीनों चेंज होते हैं। सही है, आई होप आपको समझ आ रही होगी, इजी है, इतना मुश्किल कुछ नहीं है। अगर डाउट है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। सही है, सम ऑफ द कॉमनेस जो हमारे पास एडवर्ब्स हैं, फॉर्म देयर कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज इरेगुलरली। कुछ हमारे पास जो कॉमन एडवर्ब्स हैं, लाइक हम बार बार यूज़ करते हैं, तो अपनी सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, इरेगुलरली बनाते हैं। ये जो हमारे थे ये वाले, ये रेगुलरली बनाते थे हमारे पास, जो पॉजिटिव डिग्री होता था उसी से बनते थे सारे। लेकिन अब जो इरेगुलर है, जिस तरह एडजेक्टिव में था, यहाँ पर भी है, यहाँ देखिए पॉजिटिव डिग्री जो है बैडली है, तो हमारे पास कंपैरेटिव उसका बिल्कुल चेंज होगा, वर्स हो जाएगा, सुपरलेटिव उससे भी चेंज वर्स्ट हो जाएगा। वेल है तो कंपैरेटिव में बेटर और सुपरलेटिव में बेस्ट, मच, मोर, मोस्ट, लिटल, लीस और लेस्ट। सो ये हमारे पास कंप्लीटली चेंज होते हैं अपने पॉजिटिव डिग्री से। सही है। अच्छा, अब हम एडवर्ब जो है कैसे बनाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एडवर्ब हम कैसे बनाते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर जो है, जो हमें हाउ का आंसर देते हैं कि कोई काम कैसे हो रहा है, आर मोस्टली फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव बाय एंडिंग एल वाई। जो अगर एल वाई पे एंड हमारे पास मेनली जो है एडजेक्टिव से बनते हैं, कैसे, एल वाई अगर एंड एल वाई पर एंड करवाएंगे हम उसके, जैसे क्लेवर है एडजेक्टिव है ना, ही इज़ क्लेवर, तो हमारे पास एडजेक्टिव है, तो हम इसके साथ एल वाई ऐड करते हैं, तो इससे क्या बन जाएगा, हमारा एडवर्ब बन जाएगा। क्लेवरली, वाइस है, ये भी एडजेक्टिव है, वाइसली हो जाएगा, काइंड एडजेक्टिव है, काइंडली, ये सारे एडजेक्टिव क्वालिटीज़ हैं, काइंडली हो जाएगा, क्विक है, क्विकली हो जाएगा, फुलिश है, फुलिश हो जाएगा, etc। बाकी बहुत सारे आ सकते हैं। सही है। अच्छा, इफ़ एंड्स ऑन वाई, अगर हमारे पास वाई पर एंड हो रहा है, चेंज वाई इनटू आई एंड एड एल वाई। अगर हमारे पास जो ये एडजेक्टिव है वाई पर एंड हो रहा है, तो हम वाई को आई से चेंज कर देंगे और एड एल वाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। जैसे हैप्पी है, ही इज़ हैप्पी, तो ये उस ही को वो कर रहे हैं, तो हमारे पास वर्ब है, एडजेक्टिव है, तो इसके साथ हम आई एल वाई लिख देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब बन जाएगा। रेडी हो गया तो रेडीली, हैवी, हैवीली, etc। इस तरह बाकी सारे आ सकते हैं। सही है। अच्छा, अगर हमारे पास एंड हो रहा है ई से, तो चेंज द ई इनटू वाई एज सिंगल, तो सिंगली, डबल, डबली। सही है, इस तरह हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरह एडवर्ब्स बन जाएंगे इससे। सम आर मेड फ्रॉम नाउन्स एंड क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स, ये हमारे पास एडजेक्टिव से बन रहे थे, और हमारे पास कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो नाउन से और क्वालिफाइंग एडजेक्टिव से बनते हैं, उससे बनते हैं क्वालिफाई एडजेक्टिव से, तो वो लाइक कंपाउंड फॉर्म में बनते हैं। लाइक यहाँ देखें, मीन टाइम है, सम टाइम है, मीन वाइल है, यस्टरडे है, मिड वे, अदरवाइज है। यहाँ पर देखिए, ये जो मीन है हमारे पास ये एडजेक्टिव है, और ये जो टाइम है हमारे पास नाउन है, तो ये मिल के हमारे पास एडवर्ब बना रहे हैं। तो इस ये जो मिल के बना रहे हैं, तो ये नाउन्स एंड क्वालिफाइंग एडजेक्टिव से बनते हैं हमारे पास एडवर्ब। सही है। यहाँ पर भी ये सम एडजेक्टिव है, टाइम हमारे पास नाउन है, कंबाइन होकर हमारे पास एडवर्ब बनाया है। यहाँ पर भी वाइल नाउन है, वक्त के लिए आया है। सही है, टाइम, और ये मीन है, एडजेक्टिव है। यस्टर, यस्टर जो है गुजरे हुए को कहते हैं, ये एडजेक्टिव के तौर पर आया है, और डे, डे जो है नाउन, और मिड जो है हमारे पास, मिड एडजेक्टिव हो गया, और ये जो वे है नाउन हो गया। सही है। मिल के हमारे पास क्या बनाते हैं, एडवर्ब। अदरवाइज है, तो ये भी एडजेक्टिव और ये हमारे पास नाउन, तो क्या हो गया, एडवर्ब बन गया। सही है। इसी तरह ये बनते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप बेशक दोबारा पूछ लें, लेकिन ये इजी है, आई होप समझ आ रही होगी। अच्छा, आगे क्या है, सम एडवर्ब आर कंपाउंड ऑफ
ऑफ ऑन एंड नाउन। सही है, हमारे पास जो है कंपाउंड होते हैं ऑन एंड नाउन के। जो हमारे पास ए उसके साथ आ जाए, हम जस्ट सिंपली कंपाउंड बनाते हैं। जैसे एसाइड एफर्ट यहाँ पर है, तो जो कंपाउंड ए के साथ बनते हैं ऑन के साथ बनते हैं, तो उसको वो भी हमारे पास जो है फिर एडवर्ब बन जाते हैं। लाइक देखिए यहाँ पर एफर्ट, ऑन फुट, ये हमारे पास क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। लाइक मैं स्कूल, आई गो टू स्कूल बाय फुट, सॉरी ऑन फुट। ऑन फुट जो हमने यूज़ किया तो वर्ब को मैं स्कूल गया तो कैसे गया, मैंने आपको कहा ना कि हाउ, तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो ये हमारे पास ऑन फुट हो गया, तो ये हमारे पास एडवर्ब है। ये इसी तरह एडवर्ब बनेंगे। सही है, अच्छा एबेड हो गया, स्लीप हो गया, अहेड हो गया, etc। बाकी भी इसमें आ सकते हैं। सही है, सो देयर आर एडवर्ब्स, नेक्स्ट जो है देयर आर एडवर्ब्स विच आर आल्सो कंपाउंड ऑफ सम प्रीपोजिशन एंड ए नाउन इज। कुछ ऐसे एडवर्ब बनते हैं, बनाते हैं, हम इस तरह बनाते हैं इंग्लिश में, सॉरी एडवर्ब्स कि वो प्रीपोजिशन के साथ कंपाउंड होता है, किसी चीज़ का नाउन और प्रीपोजिशन का कंपाउंड होता है, तो हमारे पास एडवर्ब बनाते हैं। जैसे बी टाइम, ये बी जो हमारे पास है प्रीपोजिशन है, और टाइम्स हमारे पास क्या है, नाउन। बी साइड है, ये प्रीपोजिशन है, साइड इसमें हमारे पास क्या है, साइड हमारे पास यहाँ पर नाउन के तौर पर आए हैं। टू हमारे पास प्रीपोजिशन है, डे हमारे पास नाउन है। टुमारो ये भी, ओवरबोर्ड ये हमारे पास सारे जो है प्रीपोजिशन प्लस नाउन के कॉम्बिनेशन से बने हैं, तो ये भी हमारे पास एडवर्ब है। सही है, सम एडवर्ब आर कंपाउंड ऑफ प्रीपोजिशन एंड एडजेक्टिव। कुछ जो एडवर्ब्स होते हैं वो हमारे पास एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन, या प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव के कंपाउंड हो। जैसे बिलो, ये बी देखे ना, हमारे पास क्या है, प्रीपोजिशन, और लो क्या है, हमारे पास एडजेक्टिव। बिलो मिलके एक वर्ड बनाते हैं, तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस बनाते हैं। बियॉन्ड ये भी, और ये हमारे पास एडजेक्टिव है, ये हमारे पास एडवर्ब है, तो ये मिलके हमारे पास एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब बनाते हैं। कौन सा, ये भी, और प्लेस का बनाते हैं। तो ये अलाउड हो गया, अब्रॉड हो गया, ये इसके साथ ए है। सही है, etc। इसमें मज़ीद और भी आ सकते हैं। सम एडवर्ब आर कंपाउंड ऑफ ए प्रीपोजिशन विद एन एडवर्ब। कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो प्रीपोजिशन और एडवर्ब्स के कंबाइन होने से भी बनते हैं। एडवर्ब भी उसमें कंबाइन होता है, जैसे एज, विद इन। देखिए ये विद जो है हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, और ये इन हमारे पास क्या हो गया, प्रीपोजिशन। यहाँ पर ये प्रीपोजिशन हो गया, और ये हमारे पास हो गया एडवर्ब। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। विद इन बनाया है और बिफोर बनाया है, इजी है, इतना मुश्किल इसमें कुछ नहीं है। अगर कोई डाउट है तो दोबारा पूछ लें। अच्छा, ये जो सारा लिखा है, ये आज जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें नहीं यूज़ हो रहा है, ये ओल्डन इंग्लिश का है। जो हमारे पास ओल्ड इंग्लिश था ना, उसमें हम यूज़ करते थे। कि यहाँ पर कि हमारे पास एक क्लास है एडवर्ब का जो डिराइव हुआ है प्रोनाउंस है, तो वो मॉडर्न इंग्लिश में ये जो दी, द है, ही, हु, ये हमारे पास किस चीज़ में आते थे, प्रोनाउंस में। फिर उससे प्लेस टू कैसे बनाते थे, कि प्लेस टू उसका होता था देयर, हियर और वेयर। सही है, अच्छा अगर मोशन फ्रॉम कहीं से मोशन करें तो देयर, हियर और वेयर इस तरह यूज़ करते थे ओल्डन इंग्लिश में। मॉडर्न इंग्लिश में अब ये नहीं होते। सही है, मोशन है तो देंस, हेंस और वेंस, इस तरह यूज़ करते थे। और टाइम है तो देन, यहाँ पर कुछ नहीं हो जाता, और वेन। हु है तो ये इस हु के कैटेगरी में वेन आता था। मैनर है तो दस, और इस कैटेगरी में कुछ नहीं आता, और हाउ आता था। सही है, ये ओल्डन इंग्लिश में थे, मॉडर्न इंग्लिश में ये नहीं होते। सही है, आई होप, लेकिन वैसे सिर्फ लिखा है आपको बताने के लिए। अच्छा, मैनी, अबाउ एडवर्ब्स आर कंपाउंडेड विद प्रीपोजिशन। तो हमारे पास कुछ ऐसे, हमारे पास बहुत ऐसे एडवर्ब हैं जो हमारे पास प्रीपोजिशन के साथ कंपाउंड हो के बनते हैं। सही है, सो दस वी गेट, हम जो ये मैंने बताया, ये कह रहे हैं कि कुछ इसके साथ प्रीपोजिशन ऐड होते हैं तो हमारे पास एडवर्ब बनाते हैं। सही है, दस वी गेट हम क्या लेते हैं उससे, देयर बाय, देयर फ्रॉम, देयर ऑफ, etc इस तरह ले लेते हैं उससे। अच्छा, टू एडवर्ब्स समटाइम्स कम टुगेदर जॉइंड बाय द कंजक्शन एंड एस। कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो हमारे पास टू एडवर्ब्स एक साथ आ जाए बाय कंजक्शन के थ्रू एक दूसरे से मिल चुके होते हैं, तो हमारे पास एडवर्ब के तौर पर काम कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास हैं अगेन एंड अगेन, अगेन और अगेन हमारे पास होते हैं क्या, एडवर्ब है, कंजक्शन आया है बीच में, दोनों को कंबाइन किया है। अगेन एंड अगेन, अगर कोई काम एक से ज़्यादा दफ़ा हो रहा है तो हम अगेन एंड अगेन यूज़ करते हैं।
बाय एंड बाय, अगर कोई काम एक दफ़ा हुआ है उसके बाद दोबारा हो रहा है तो हम ये यूज़ करते हैं ETC। इसके बाद ये भी आ सकते हैं कि नाउ एंड अगेन, अभी और दोबारा, अगर कोई काम अभी भी होगा और दोबारा भी होगा तो हम ये यूज़ करते हैं। अच्छा, टू एंड फ्रो तो हम आगे पीछे के लिए यूज़ करते हैं, टू आगे सॉरी टू एंड फ्रो आगे पीछे के लिए यूज़ करते हैं, सही है। नाउ एंड देन, अगर कोई काम अभी हुआ, अभी होगा, हो रहा है और पहले भी हुआ है तो उसके लिए यूज़ करते हैं, सही है। आई होप आपको समझ आ गई होंगी, इतना इसमें मुश्किल कोई नहीं है, और अगर कोई डाउट है तो आप बेशक दोबारा पूछ सकते हैं, सही है। अच्छा जी, तो जो आगे है वो क्या है, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स के पोजीशन हमारे पास सॉरी एडवर्ब हमारे पास कहाँ कहाँ आते हैं, कहाँ लग सकते हैं, सही है। अच्छा, एडवर्ब ऑफ मैनर जो हमारे पास है, जो हमें आंसर देते हैं क्वेश्चन हाउ का, तो वो हमारे पास जनरली पुट होते हैं वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद। वर्ब और जो ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में उसके बाद। लाइक यहाँ एग्जांपल देखें, इट इज़ रेनिंग हैविली, ये हमारे पास हो गया वर्ब और ये हो गया एडवर्ब, सो ये इसके बाद आया है। द शिप इज़ गोइंग स्लोली, ये एडवर्ब ये वर्ब उसके बाद आया है, सही है। इसी तरह शी स्पीक्स इंग्लिश वेल, तो ये जो वेल है ऑब्जेक्ट के बाद आया है, सही है। ऑब्जेक्ट हो गया ये हमारा जो है क्या हो गया, एडवर्ब होगा उसके बाद आया। ही डज़ हिज वर्क केयरफुली, तो ये ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास आया, तो ये भी जो है हमारे रूल के मुताबिक जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, जो हमें हाउ का आंसर देते हैं, वो जनरली वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं। अब यहाँ पर एक और बात थी ना कि ये हमें हाउ का आंसर कैसे देते हैं। द इट इज़ रेनिंग, सो हाउ इट इज़ रेनिंग, सो हेवीली, यहाँ इसका आंसर हेवीली हो गया। द शिप इज़ गोइंग, हाउ द शिप इज़ गोइंग, सो स्लोली, इसका आंसर हो गया। इसी तरह हाउ शी स्पीक्स इंग्लिश, तो वो वेल स्पीक्स इंग्लिश वेल, सही है, तो ये उस हाउ का आंसर हो गया। इसी तरह केयरफुली भी। और अगला जो रूल है उसका वो क्या है कि एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेजेस जो होते हैं हमारे पास ऑफ प्लेस, प्लेसेस में शो करते हैं, लाइक हियर देयर एवरीवेयर ऑन द वॉल अपस्टेयर्स ETC। एंड ऑफ टाइम जो हमारे पास टाइम का होते हैं, लाइक नाउ देन ईयर टुडे नेक्स्ट वीक, इस तरह जो बाकी टाइम को शो करते हैं वो एडवर्ब हमारे पास ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं, सही है। एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास आते हैं, लाइक यहाँ एग्जांपल्स देख लें, ही विल कम हियर, ये जो हेयर है ना ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और ये जो है हमारे पास वर्ब हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं, तो ये देखिए उसके बाद आए हैं, यहाँ देखिए वर्ब और आफ्टर ऑब्जेक्ट, सही है। आफ्टर वर्ब और आफ्टर ऑब्जेक्ट आते हैं। यहाँ देखिए आई लुक्ड एवरीवेयर, तो ये लुक्ड हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, सही है। हैंग द पिक्चर देयर, ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई मेट हिम यस्टरडे, सो ये जो हिम है ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या हो गया, टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, तो ये उसके बाद लग गया। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था ये जो हिम है ये ही का ऑब्जेक्टिव केस है, सही है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि हमारे पास अगर व्हेन देयर आर टू और मोर एडवर्ब्स आफ्टर ए वर्ब, अगर हमारे पास वर्ब के बाद टू एडवर्ब्स हैं या उससे ज़्यादा, वन से मतलब एक से ज़्यादा एडवर्ब है और ज़्यादा है, टू से ज़्यादा है, तो हम उसे जनरली कौन से ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर लिखेंगे, उसके बाद हम एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखेंगे, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम लिखेंगे। जिस तरह मैंने आपको एडजेक्टिव्स का बताया था, एडजेक्टिव का अपना एक फार्मूला था, वो क्या था, टू क्यू COMP। इसी तरह एक फार्मूला था ना एडजेक्टिव का। इसी तरह यहाँ पर भी अगर एक सेंटेंस में सब ज़्यादा एडवर्ब यूज़ हो रहे हैं तो सबसे पहले उसका ऑर्डर क्या होगा कि उसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर लिखेंगे, फिर प्लेस लिखेंगे और फिर टाइम लिखेंगे। जो हमें हाउ का आंसर देते हैं वो पहले लिखेंगे, जो हमें वेयर का आंसर देते हैं वो बाद में लिखेंगे उसके, और जो हमें व्हेन का आंसर देंगे वो उसके बाद लिखेंगे, सही है। आई होप आपको समझ आ रही होंगी, ईजी है। अच्छा, ही स्पोक अर्नेस्टली एट द मीटिंग लास्ट नाइट, सही है। तो यहाँ देखिए ही स्पोक ये हो गया हमारा वर्ब, अर्नेस्टली हो गया हाउ, हाउ का आंसर हो गया। एट द मीटिंग वेयर, सो एट द मीटिंग ये हो गया हमारा वेयर का, सही है। लास्ट नाइट हो गया हमारा टाइम, गॉट इट। ये इसी तरह वी शुड गो देयर टुमारो, वी शुड गो देयर ये प्लेस का हो गया, और ये जो है हमारा क्या हो गया, और टाइम का हो गया, ये हो गया वेयर और ये हो गया व्हेन, उसका आंसर, सही है। अच्छा, शी sang वेल इन द कॉन्सर्ट, ये हो गया हमारा हाउ, ये वर्ब है ना और ये यहाँ का वर्ब है, सही है। इन द कॉन्सर्ट, तो ये हमारा प्लेस हो गया, सही है, वेयर
टाइम इसमें नहीं गिवन। सही है, आई होप आपको समझ आ रही होंगी, ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है हमारे पास, जो हमें टू व्हाट एक्सटेंट, सॉरी, हाउ ऑफन का या टू व्हाट एक्सटेंट का आंसर देता है। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है वो हमें हाउ ऑफन का आंसर देती है। सही है, जिसमें हमारे पास आते हैं ऑलवेज, नेवर, ऑफन, रेयरली, यूजुअली, यूजुअली नहीं, यूजुअली, जनरली। अच्छा, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी जो होते हैं, जो हमें आंसर देते हैं क्वेश्चन हाउ ऑफन का, लाइक ऑलवेज, नेवर, ऑफन, रेयरली, यूजुअली, जनरली। और बाकी जो ऐसे एडवर्ब हैं लाइक ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, हार्डली, नियरली, जस्ट, क्वाइट, ये जो है हमारे पास नॉर्मली कहाँ हम लिखते हैं इसको, बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब के। जो सब्जेक्ट होता है हमारा, जो वर्ब होता है उसके दरमियान हम लिखते हैं। अगर हमारे पास वर्ब जो है वो एक वर्ड का है, लाइक एक वर्ड का वर्ब है, टू वर्ड का वर्ब है, तो हम उसके दरमियान पे लिखेंगे। यहाँ देखें, कुक, ये वन वर्ड का है, लेकिन ये हेज और सीन जो है हमारे पास टू, ये हेज सीन हो गया, हैव गॉन, etc, इस तरह हो गया। तो ये हमारे पास टू वर्ड वर्ब है ना, तो वन वर्ड नहीं है, तो इसके फिर हम दरमियान में लिखेंगे। इसका मतलब यही है। सही है, इफ़ देयर इज़ मोर देन वन वर्ड इन अ वर्ब दे आर पुट आफ्टर द फर्स्ट वर्ड। सही है, जो इसका फर्स्ट वर्ड होता है उसके बाद हम लिखते हैं। लाइक हिज वाइफ नेवर कुक्स, तो यहाँ पर ये कुक जो है वन वर्ड है, तो उससे पहले लिखा है। यहाँ क्या था रूल में कि नॉर्मली हम बिटवीन सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान पुट करते हैं। लाइक वर्ब हो गया, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, हिज वाइफ ये सब्जेक्ट है ना, और ये वर्ब है, इसके दरमियान हमने एडवर्ब यूज़ किया है। सही है। अच्छा, और अगर दूसरा क्या था कि हमारे पास अगर टू वर्ड है वर्ब में, तो हम उस फर्स्ट वर्ड के बाद जो है, वर्ब के बाद हम क्या पुट करेंगे, एडवर्ब पुट करेंगे। लाइक यहाँ देखें, ही हैज़, ये हैज़ सीन है कि वर्ब है ना, दो वर्ड के पर मुश्तमिल है, तो ये नेवर, फर्स्ट वर्ड के बाद हमने लिखा है नेवर सीन अ टाइगर। सही है। अच्छा, आई हैव ऑफन टोल्ड, ये हैव टोल्ड जो है एक वर्ड है, उसके दरम्यान में हमने ये लिखा है उस फर्स्ट वर्ड के बाद, नेवर टोल्ड हिम टू राइट नीटली। सही है। वी यूजुअली और हैव, यहाँ देखिए वी सब्जेक्ट हो गया और हैव यहाँ पर वर्ब हो गया। सही है, तो यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान आ गया है। वी यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट एट 8, 8 यहाँ पर 8 का मतलब टाइम है। सही है, 8 AM। माई अंकल हैव जस्ट गॉन आउट, ये दोनों जो है फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट वर्ब है, दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है, इसके फर्स्ट के बाद हमने लिखा है। सही है। आई क्वाइट एग्री विद यू, सो हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब, और ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, सॉरी है एडवर्ब। गॉट इट। ये ऐसे ही इसी फॉर्म में हम लिखेंगे। आई होप आपको समझ आ रही होगी, इतना मुश्किल कुछ नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट वगैरह है तो आप बेशक दोबारा पूछ सकते हैं। अच्छा, अगला क्या रूल है, इफ़ द वर्ब इज़ एम आर इज़ वॉज, अगर हमारे पास ये वाले हम वर्ब आ रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो हम एडवर्ब को उसके बाद हम पुट करेंगे। सही है। यहाँ देखिए, आई एम नेवर लेट फॉर द स्कूल, तो ये एम हमारा वो वर्ब है, और ये नेवर जो है हमारा एडवर्ब उसके बाद पुट हुआ है। अच्छा, तो ये एम हमारा हो गया वर्ब, और ये नेवर जो है एडवर्ब हो गया उसके बाद। सही है। लेट फॉर द स्कूल, ये हो गया हमारा मेन वर्ब, और फॉर द स्कूल भी सही है, ये बाकी प्रेडिकेट है। अच्छा, ही इज़ ऑलवेज एट होम ऑन संडे, वी, अच्छा ये एक है, ये दूसरा है, ही इज़ ऑलवेज एट होम, तो ये देखिए हमारे पास ये इसका वर्ब हो गया ना, ये ऑलवेज उसके बाद आया है। सही है, ये बाकी प्रेडिकेट है कि मैं जो है संडे पे घर होता हूँ हमेशा। अच्छा, लास्ट में क्या है, वी आर जस्ट ऑफ, ये आर है हमारा, इसी उससे आया है, और जस्ट जो एडवर्ब है वो उसके बाद लिखा है। सही है। आई होप आपको समझ आ रही होगी, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर डाउट है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। सही है। अच्छा, अगला जो रूल है वो क्या है कि द एडवर्ब आर यूजुअली पुट बिफोर एन ऑक्सिलरी, हमारे पास जो है एडवर्ब ऑक्सिलरी से पहले हम यूज़ करते हैं। सही है। जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, जो हमारे पास टेंसेस में हम यूज़ करते हैं, उससे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब से हम एडवर्ब पहले लगाते हैं। सही है। और द सिंगल वर्ब, जो सिंगल वर्ब होता है भी, उसके पहले भी अगर हम किसी बात पर जोर वगैरह दे रहे हो। सही है। लाइक यहाँ पर हम रिस्पॉन्स की तरफ देखेंगे, उसमें हमारे पास मेनली ये ऐसा होता है। यहाँ क्या है कि अब्दुल हैज़ कम लेट अगेन, कि वो दोबारा लेट आया, तो यहाँ रिस्पॉन्स की तरफ देखिए, येस ही, ऑलवेज है हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब है ये, और ये देखिए डस, यहाँ पर ये ऑक्सिलरी के तौर पर आया है, ऑक्सिलरी। सही है।
ये जो है सिंपल प्रेजेंट जो टेंस होते हैं उसमें ये वाली ऑक्सिलरी हम यूज़ करते हैं। तो ये ऑलवेज एडवर्ब पहले आया है ऑक्सिलरी से काम ले। विल यू बी फ्री ऑन संडे, क्या तुम संडे पर फ्री होगे? तो ये देखें, आई यूजुअली एम फ्री ऑन संडे, सही है। तो ये देखें, एम उस एक्सिलरी वर्ब है, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होता है और ये यूजुअली उससे पहले आया है। इस रूल का मतलब यही है, सही है। अच्छा, व्हेन एन ऑक्सिलरी इज़ यूज अलोन, अगर हमारे पास ऑक्सिलरी अकेले यूज़ हो रही है। इन शॉर्ट रिस्पॉन्स जिस तरह हमने यहाँ यूज़ किया है, सही है। तो जो एडवर्ब होगा वो उससे बिफोर आएगा, उससे पहले आएगा, सही है। उससे पहले आएगा। यहाँ तो एग्जाम्पल नहीं लिखा, लेकिन बस ये बात याद रखिए, जैसे यहाँ पर हमने किया ना वैसे ही हमारे पास ऑक्सिलरी उससे पहले आएंगी, सही है। द ऑक्सिलरी हैव टू, जो हैव टू ऑक्सिलरी है हमारे पास एंड यूज टू ऑक्सिलरी है हमारे पास, वो हमारे पास जो होती हैं एडवर्ब जो होता है उसके बाद हम लिखते हैं, ताकि उसे ये उसका जो एडवर्ब होता है ना, ये हैव टू और यूज टू जो है वो उस एडवर्ब के बाद लिखते हैं हम। जैसे आई ऑफन हैव टू गो टू कॉलेज ऑन फुट, हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि आई हैव टू ऑफन गो टू स्कूल, गो टू कॉलेज ऑन फुट। तो ये वाला हमारा फिर गलत आएगा। तो इसका मेन जो इसका जो प्रॉपर तरीका है वो क्या है कि हम पहले एडवर्ब यूज़ करेंगे, उसके बाद हम हैव टू और यूज़ टू वाले जो ऑक्सिलरी है वो यूज़ करेंगे, सही है। अच्छा, यहाँ देखिए, ही ऑलवेज यूज़ टू, ये ऑलवेज हमारा एडवर्ब है, यहाँ ऑफन एडवर्ब था। यूज़ टू वो हो गया ऑक्सिलरी, एग्री विद मी, सही है। ही ऑलवेज यूज़ टू एग्री विद मी, ये जो एडवर्ब है उसके बाद हमारे पास यूज़ टू ऑक्सिलरी आया है, सही है। अच्छा, व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाई एन एडजेक्टिव, अगर हमारे पास एक एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है या हमारे पास दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो वो एडवर्ब हमारे पास उस एडजेक्टिव से पहले आएगा, सही है। समझ आई कि अगर हमारे पास एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव को या हमारे पास एक एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो वो एडवर्ब उस एडजेक्टिव या उस जो एडवर्ब है उससे पहले आएगा। यहाँ देखिए, द डॉग वॉज क्वाइट डेड, ये जो है हमारे पास क्या है, एडवर्ब है, मॉडिफाई कर रहा है किस चीज़ को, एडजेक्टिव को। ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, उससे पहले आएगा कि कुत्ता जो है मतलब मुकम्मल मर चुका था, इस तरह मतलब आ सकता है कि कुत्ता मरा हुआ था, इस तरह से ये। तो ये जो है हमारे पास एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, उससे पहले आया है, सही है। द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो वेरी है ना हमारे पास एडवर्ब है, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, उससे पहले आ रहा है, सही है। डू नॉट स्पीक सो फास्ट, तो यहाँ पर देखें, ये जो सो है हमारे पास एडवर्ब के तौर पर आ रहा है और ये जो फास्ट है हमारे पास ये भी एडवर्ब ही है, सही है। तो यहाँ पर भी जो है ये हमारे पास एडवर्ब अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, उससे पहले आया है, सही है। आई होप आपको समझ आ रही होगी, इजी रूल्स हैं। अगर समझ नहीं आ रही दोबारा से आप, अगर कोई डाउट है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। अच्छा, अब जो है हमारा है अगला रूल क्या है कि जो हमारे पास एडवर्ब इनफ है वो इज़ ऑलवेज प्लेस आफ्टर द वर्ड विच इज़ मॉडिफाई, हमारे पास जो है इनफ वाला एडवर्ब है, तो ये जिसको वर्ड को ये मॉडिफाई करेगा, अगर एडजेक्टिव है एडवर्ब वर्ब किसी को मॉडिफाई करे उसके डायरेक्ट बाद हम जो है इनफ, मतलब उसके बाद में हम इनफ लिखेंगे। यहाँ देखें, इज़ द बॉक्स बिग इनफ, तो ये देखें ये हमारे पास इसको मॉडिफाई कर रहा है कि वो बॉक्स जो है ज़्यादा भारी है, तो ये जो है एडवर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पर ये जो है हमारे पास एडजेक्टिव के तौर पर आया है, सही है। बिग जो है एडजेक्टिव ऑफ साइज, सही है। ही वॉज रैश एनफ टू इंटरप्रेट, सही है। ही वॉज रैश एनफ टू इंटरप्रेट, ये जो है हमारे पास वर्ब है और ये हमारे पास हो गया एडवर्ब, इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट लिखा है हमने, सही है। ही स्पोक लाउड इनफ टू बी हेयर्ड, सही है। तो ये जो लाउड है इसको मॉडिफाई इनफ कर रहा है, तो उसके बाद हमने लिखा है, सही है। ये लाउड यहाँ पर ही स्पोक लाउड, हाँ, ये हमारे पास एडवर्ब के तौर पर काम कर रहे हैं, ये भी और ये भी दोनों एडवर्ब के तौर पर काम कर रहे हैं, इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, सही है। एडवर्ब को कर रहा है ना, स्पोक हमारे पास वर्ब है और वो लाउड है, क्या हो रहा है, हाँ बस ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, लाउड को मॉडिफाई कर रहा है, सही है। कि वो जो है तेज बोल रहा है इनफ, इस तरह, तो ये इनफ जो है हमारे पास लाउड को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बाद हमने लिखा है। अच्छा, ये जो एक एज ए जनरल रूल द वर्ड ओनली, जो हमारे पास एक
एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, शुड बी प्लेस इमीडिएटली बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज। ये जो ओनली वर्ड होता है ये हम डायरेक्टली उस वर्ड्स के पहले यूज़ करते हैं जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है। सही है। लाइक आई वर्क ओनली 2 सम्स, मैं जो है 2 सम्स मतलब मैथ्स का क्वेश्चन हल करना हो ना तो मैं सिर्फ 2 जो है वो करता। ये जो है ओनली इन मैथ्स का क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा है, उससे पहले हमने डायरेक्ट लिखा है। सही है। ही हैज़ स्लिप्ड, वो सोया, ये 3 आवर को मॉडिफाई कर रहा है हमने डायरेक्ट, उससे पहले ये ओनली लिख दिया है। सही है। इसका मतलब यही है कि जो ओनली है हम उस वर्ड से या उस वर्ब से, एडवर्ब से, एडजेक्टिव से पहले ओनली एडवर्ब यूज़ करते हैं जिसको ये मॉडिफाई करता है, उससे डायरेक्ट पहले हम ये यूज़ करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर एक और पॉइंट आता है जो हमारा नोट है। इन स्पोकन इंग्लिश हाउएवर इट इज़ यूज पुट बिफोर द वर्ब। स्पोकन इंग्लिश में जो हमारे पास ये ओनली वर्ड है, एडवर्ब है, तो ये हम वर्ब से पहले लिखते हैं। सही है। द रिक्वायर्ड मीनिंग इज ऑब्टेन बाय स्ट्रेसिंग द वर्ड। जिस वर्ड को फिर ये मॉडिफाई कर रहा होता है उस पर ये जोर भी देगा। सही है। फिर ये उस पर जोर देगा। यहाँ देखिए, आई ओनली वर्क टू सम, यहाँ पर ये जो ओनली है स्पोकन इंग्लिश में हमारे पास वर्क जो है, हमारे पास वर्ब जो है उससे पहले आया है, लेकिन यहाँ इसका जो ये मॉडिफाई इस टू को कर रहा है तो इसका ये जोर इस टू पर आ रहा है। सही है। मतलब इसको ख़ास बनाने के लिए इसको मॉडिफाई करे तो इस पर जोर आएगा। सही है। जोर देने का मतलब है ख़ास बनाने के लिए। तो आई ओनली वर्क टू सम, आई ओनली वर्क टू सम ये स्पोकन इंग्लिश में इस तरह करते हैं, लेकिन जो हमारा ग्रामर उस रूल्स वगैरह थे तो वो हम ओनली उस वर्ड्स के पहले लिखेंगे जिसको ये मॉडिफाई कर रहे हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में हम ऐसे करेंगे कि वर्ब से पहले लिखेंगे। लाइक ही हैज़ ओनली स्लिप्ड, यहाँ स्लिप से पहले आया है, लेकिन ये जो है इस वाले वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है तो इसको ख़ास बनाने के लिए ये आया है, लेकिन लिखेंगे हम इसको वर्ब जो हमारा है उससे पहले। आई होप आपको समझ आ रही होगी, बहुत ही ईजी है। रिवाइज़ किया करें साथ ही, ताकि आपको दोबारा जो है याद करने में या वगैरह इसके साथ काम करने में आसानी हो, और अपने साथ जो मेन पॉइंट्स होते हैं नोट किया करें ताकि बाद में जो है आपको फिर से मुश्किल ना हो और आसानी हो आपके लिए। एग्ज़ाम के लिए जो है दोबारा से रीड आउट किया करें ताकि आपको एग्ज़ाम में भी आसानी हो। सही है। थैंक यू।